हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि मैं मरूं ना, पर मरना तो निश्चित, प्राण तो जाएंगे, आए हो तो जाने। गुलाब जामुन खाओगे तो भी जाओगे, बादाम खाओगे तो भी जाओगे, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी जाओगे, नी जाओगे तो भी जाओगे, जाना तो सब। पर जाने से पहले, मृत्यु की सैया पर सोने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है अपने जीवन में ऐसा कर्म कर कर जाना कि ये शरीर रहे चाहे ना रहे, पर तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा स्मरण करते रहें कि वो था तो जीवन में कुछ अच्छा कर गए, कुछ अच्छा। संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी, मुक्ताबाई, मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, भारत की भूमि के ऐसे ऐसे संत हुए हैं, भारत की भूमि के ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने केवल धर्म का प्रचार किया, भगवान की भक्ति का प्रचार किया। और आज भले वो हमारे बीच में ना हो, पर उनकी दी हुई भक्ति, उनके दिए हुए उपदेश आज भी हमारे जीवन को कृतार्थ करते चले जाते हैं और सबका उद्धार करते चले। भले ना हो, संसार सागर में से सबको जाना है, सबके प्राण छूटेंगे, सब जाएंगे, पर निवेदन है जाने से पहले कुछ ऐसा कर्म कर कर चलो कि अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। सार्थकता सिद्ध हो। धन्यवाद देते रहो उसको, तूने कृपा करी है, तू करुणा करना, तू दया करना, तेरी कृपा बना। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तेरी कृपा है जो तूने मुझे अच्छी जगह बिठाया, अच्छी अंधकासुर कर रहा है। ब्रह्मा जी का तप करा कि मैं मरूंगा नहीं, पर ब्रह्मा जी ने कहा मरना निश्चित है, 7 तालों में भी बंद हो जाओगे तो भी मौत तो आएगी, जहां लिखा होगा वहां तुमको जाना, जहां लिखा होगा वहां तुम्हें जाना। कल ही एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, तो उस न्यूज़ में आशीष हमको बता रहे थे कि कहीं एक लड़की स्नान करने गई और वो गहरे पानी में चली गई, पानी का बहाव तेज था। उसको बचाने के लिए एक एक कर कर 5 लड़के कूद गए, 5 लोग कूद गए। लड़की तो बच गई, 5 निपट गए। लड़की बच गई, वो 5 जो थे बचाने के लिए जो गए थे, वो लोग, वो बच्चे, वो बुजुर्ग उसी जल में बहकर चले, 5 के प्राण छूट गए।
5 समाप्त हो। कल आशीष पूछ रहे थे ये कैसी लीला है गुरुजी। हमने कहा ये सब समय का फेर होता है, जिसका जहां लिखा हुआ होता है। जिस लड़की को बचाने के लिए कूदे थे वो 5, वो पानी में बह गए और वो लड़की सेफ निकल कर आ गई, अच्छी निकल कर। जहां लिखा है जिसका, वहां पहुंचना लिखा हो। कहां लिखी है मृत्यु, वहां तक तुमको लेकर जाए। कहां लिखा है तुम्हारा जन्म, वहां तुमको लेकर जाए। जन्म मरण, मरण मतलब मौत, और परण, परण मतलब विवाह। जन्म मरण परण, ये 3 मेरे महादेव के हाथ में है, मेरे शिव के हाथ। जन्म भी शिव के हाथ में, मृत्यु भी शिव के हाथ में, और विवाह भी शिव के हाथ में। डॉक्टर ने कहा 15 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, 15 दिन में जापा हो जाएगा। मालूम पड़े दर्द उड़ गया तो 2 दिन पहले ही हो गया। डॉक्टरनी ने कहा था इतनी तारीख तक बच्चा हो जाएगा, जांच के लिए गए तो कभी और 8 दिन आगे जाएगा। जन्म, हाथ देखकर, पत्रिका देखकर ज्योतिषाचार्यों ने कहा था वाह 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 वाह, खूब जिएगा, खूब लंबी उम्र है। ज्योतिषाचार्य बोले थे खूब लंबी उम्र है, एक्सीडेंट हुआ, निपट गया, मर गया। और किसी ने कहा था बहुत छोटी सी उम्र है, बहुत छोटी सी उम्र, इसके साथ ऐसा होगा, दुर्घटना होगी, मर जाएगा। 75 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, नहीं गया। मरण शिव के हाथ, परण विवाह। कितने लड़कों के फोटो आए थे मेरी जीजियों तुम्हारे लिए, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं उनसे भी पूछो कितनी लड़कियों के फोटो आए। कोई ने कहा मामा जी बोले इस लड़की से कर लो, काका जी बोले उस लड़की से कर लो, कोई बोला उस लड़की से कर लो, कोई बोला उस लड़के से कर लो। तुम सब के लिए कम से कम 2-4 जगह के रिश्ते आए, अलग अलग लड़के आए, तुम सब के लिए अलग अलग लड़की आई, अलग अलग लड़की के रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी वही मिली है। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वही मिला, वही शांति। तुम्हारी किस्मत में वही मिला, कोई दूसरा। जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ में, कोई दूसरा नहीं पलट सकता। मार्कंडे बाबा की जब उम्र कम थी तो उनके पिताजी ने कह दिया लगा शिव जी की आराधना, वही उम्र बढ़ा सकते हैं। विवाह नहीं हो रहा अच्छी जगह, लगा शिव की आराधना। बच्चा नहीं हो रहा, लगा शिव की आराधना, लगा। कई माताएं बैठी हैं जिनके पत्र हम नहीं पढ़ पाए, क्योंकि कथा भी रहती है तो पत्र इतने पढ़ नहीं पाते। कई माताएं बैठी हैं जिनको 14 साल में, 7 साल में, 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में भगवान ने बच्चे दिए। कई ऐसी बैठी हैं जिनके घर में पुत्र नहीं था, बाबा ने पुत्र दिया। और कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आई भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आई हैं। अगर आई हो तो हम तो उनसे निवेदन करेंगे कि आप भले अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, क्योंकि इतने सारों को तो हम यहाँ नहीं बुला पाएंगे क्योंकि समय का रहता है। तो अगर लाए हैं और पत्र भी आपके आए हैं और हम नहीं पढ़ पाए हों तो हम करवद्ध निवेदन करें, वहीं से आप बाबा को प्रणाम करो। वहीं दिया बाबा ने कई। शिव कृपा, जन्म मरण परण शिव के हाथ। अंधकासुर मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मृत्यु आएगी, तो अंधकासुर ने कह दिया अगर मौत ही आना है तो मुझे वर दे दो, जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मेरे प्राण छूटे। क्योंकि अंधकासुर के हिरण्याक्ष ने अंधकासुर को कह दिया था कि तेरी कोई माँ नहीं है, तेरी कोई माता नहीं है,
पर अंधकासुर को यह नहीं मालूम था कि मेरा जब शिवजी के नेत्र श्रु से जन्म हुआ तो माता पार्वती ने मुझे पुत्र मान लिया था, अपनी गोदी में ले लिया था। अंधकासुर को यह मालूम नहीं था। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। तथास्तु, वर दे, तथास्तु। कभी कभी श्राप सुनकर भी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। श्राप दशरथ जी का चरित्र याद आता है। दशरथ जी के घर में औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे, बहुत दुखी। वन में गए थे, हिरण पानी आप पीने के लिए आया था और उन्होंने आखेट करने के लिए बाण छोड़ दिया था। किसको लग गया था वो? श्रवण कुमार। श्रवण के माता पिता के पास में वो जल लेकर गए थे और माता पिता ने श्राप दे दिया था, दशरथ हम अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग रहे हैं, तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागना पड़ेगा। दशरथ जी रो भी रहे थे और खुश हो भी रहे थे। रो इसलिए रहे थे कि श्राप लग गया और खुश इसलिए हो रहे थे 60 साल की उम्र हो गई, बच्चे नहीं थे। ये कहकर जा रहे हैं कि पुत्र के वियोग में रोना पड़ेगा, मतलब मेरे घर औलाद जरूर होगी, मतलब मेरे घर में संतान जरूर होगी। ये होता है। एक नौकर आया सेठ जी के पास, सेठ जी मुझे छुट्टी चाहिए। सेठ जी ने पूछा छुट्टी काहे के लिए? मेरी शादी है। ठीक है, कितने दिन की चाहिए? नौकर ने कहा पहले मुंह देखूंगा उसके बाद बताऊंगा कि कितने दिन छुट्टी लूंगा। पहले पत्नी का मुंह तो देखो, मुख तो देखो, फिर बताऊंगा कितने दिन की छुट्टी चाहिए। केवल ये एक प्रसंग नहीं है कि मुख देखूंगा तब बताऊंगा छुट्टी कितने दिन की चाहिए। मेरा शिव भी ऐसा ही दयालु है, अनायास करुणा करता है। कहते हैं जब हम शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, अपना मुख शंकर के सामने जाता है तो शंकर उसी समय पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। कृपा कर। एक बिंदु में शिव समाहित है, उस बिंदु को तुम किसी भी रूप में देख लो, वही बिंदु सिंधु है, सिंधु ही बिंदु है। एक समाहित। प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की कई बहनें अगर आपके इधर भी आती होंगी तो वो आपको बताती होंगी एक चित्र में कि ये बिंदु है। बस इसी तेज बिंदु का ही सर्वस्व तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में, एक बिंदु से ही संपूर्ण संसार। वीर शिवलिंगाय संप्रदाय में गुरु आपको बताते हैं कि ये शिवलिंग यही एक बिंदु है, यही शिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड इसी है, संपूर्ण। कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। अंधकासुर वर मांग लिया, तथास्तु कह दिया, घर आया, अपने दूतों से कहा कि मुझे विवाह करना है, कोई अच्छी लड़की देखो। दूतों ने कहा जो अच्छी थी पार्वती जी वो तो शिव जी ले गए। शंकर तो शिव जी के पास क्या?
मेरे पास तो राशि ठाट है, पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा, पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। अंधकासुर के मन में भाव आ गया, अंधकासुर भागा पार्वती जी को देखने के लिए। देवऋषि नारद ने उनको समझाया। नारद जी बोले, अंधकासुर तुझे श्राप मिला है, तूने वर मांगा है कि मेरे प्राण छूटेंगे तब जब मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लूंगा। तू समझता नहीं है, पार्वती तेरी माँ है। अंधकासुर कहता है, मैं नहीं जानता कि पार्वती मेरी माँ है, मैंने। और आखिरी में अंधकासुर ने जो पार्वती माता को गलत दृष्टि से देखा, तब तो भगवान शंकर ने काल भैरव प्रकट कर कर अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। इतना उपद्रव मचा था, एक बत्रासुर के समय पर, एक अंधकासुर के समय पर, एक तारकासुर के समय पर। सारी ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि डोलने लगी थी, सारी पृथ्वी डोलने लगी थी। अंधकासुर के समय पर भी, तारकासुर के समय पर भी, बत्रासुर के समय पर भी। देवासुर संग्राम हुआ था, सारे देवताओं का खजाना खाली हो गया था। जब 2-3 राष्ट्र आपस में झगड़ते हैं तो उसका असर केवल 2 राष्ट्र पर नहीं पड़ता, पूरे विश्व पर पड़ता। और आज संपूर्ण भारत, क्या पूरी दुनिया देख रही है, जब 2 देश आपस में लड़ रहे हैं तो उसका असर भारत में क्या सारे देशों पर होता है। खजाने खाली हो गए। जब देवासुर संग्राम हुआ, सारे खजाने खाली, सब खजाने खाली। इंद्र की सत्ता का वैभव चले गया, गरुण वरुण देवता सबके खजाने खाली हो गए। युद्ध हो कैसे, धनी नहीं है। कुबेर के पास गए तो कुबेर के खजाने खाली हो गए। लक्ष्मी जी के पास गए तो नारायण ने कहा लक्ष्मी के पास कुछ भी नहीं। लक्ष्मी ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, सब खाली हो गए। क्योंकि ये देवासुर संग्राम में सब नष्ट हो गए, सब नष्ट। अब करे तो करे क्या। इस देवासुर संग्राम में सब नष्ट हो गया। लक्ष्मी जी के पास भी लक्ष्मी नहीं बची, कुबेर के पास में वैभव नहीं बचा। फिर आखिरी में कुबेर लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी और कुबेर भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा विष्णु जी के पास आए और भगवान विष्णु ने कहा जब संसार के लोगों के पास कुछ नहीं होता, देवताओं के पास कुछ नहीं होता, तब देने वाला केवल एक ही होता है, वो केवल देव अधिदेव महादेव होता है। चलो अपन सब उसके पास चले। शिव महापुराण की कथा कहती है सब दूर से हताश हो जाए, कुछ भी ना रहे, तब लक्ष्मी, तब कुबेर, तब देवता, तब मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग सब शिव की शरण में चले जाते हैं। देवासुर संग्राम में सब समाप्त हो गया। तब लक्ष्मी जी भगवान शंकर को पुकारने लगी, भोलेनाथ भोलेनाथ, हे शिव हे शंकर हे करुणा सागर। कुबेर कहने लगे कुछ भी नहीं बचा नाथ, सब देवासुर संग्राम में चले गया। इंद्र पुकार रहे थे, कुछ नहीं बचा नाथ, सब कुछ चले गया, सब कुछ समाप्त हो गया। अब आप ही हो जो लक्ष्मी को लक्ष्मी दे सकते हो, कुबेर को भंडार दे सकते हो, केवल आपके सिवा कोई नहीं है। तब भगवान शंकर सिर पर गंगा, मस्तक पर चंदा, सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए। एक हाथ से लक्ष्मी को लक्ष्मी देने लगे, दूसरे हाथ से कुबेर को लक्ष्मी देने लगे और अपने 2 हाथ से आशीर्वाद देने लगे। उन्हीं का नाम कुबेरेश्वर महादेव हो गया। उन्हीं का नाम कुबेरेश्वर महादेव हो गया। उन्हीं को कहते हैं कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव। जो कुबेर के पास भी जब खजाना खत्म हो गया, लक्ष्मी के पास भी जब खजाना खत्म हो गया, तब वो कुबेर भंडारी अपने हाथों से लुटाना प्रारंभ कर दिया। और इतना दिया कि सारा वैभव
वापिस वैसा की वैसा ही हो गया, वैसा सारा खजाना। उसी को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कुबेरेश्वर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव का मतलब क्या? जब लक्ष्मी का भी खजाना खत्म हो जाता है, कुबेर का भी खजाना खत्म हो जाता है, तब देवादिदेव महादेव की शरण में जाते हैं। और शंकर हमेशा अपने 2 हाथों के दर्शन देते हैं, पर जब मेरे भोलेनाथ लुटाने का समय आता है, देने का समय आता है, तो अपने 4 हाथ कर लेते हैं। और वो कुबेरेश्वर बाबा बैठते नहीं है, खड़े होकर लक्ष्मी और कुबेर को वैभव देते हैं। तो 2 हाथ से दर्शन करने वालों के भी भंडार भर देते हैं। वो कुबेरेश्वर, वो कुबेरेश्वर। सुसज्जित वैभव। कई लोग कहते हैं सीहोर आते हैं कुबेरेश्वर धाम में, वहां का रुद्राक्ष लेते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, जो मांगो वो मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? उसका नाम कुबेरेश्वर है, खाली नहीं छोड़। सारे तीर्थ भले एक बार जाना मना नहीं, पर कुबेरेश्वर धाम पर तो बाबा से कहना कि हर 3 महीने में बुलाते रहना, ऐसी कृपा कर दे। हर महीने बुला, तू देते रहना, मैं आते रहूं। आप लोगों से निवेदन है, कुबेरेश्वर धाम जब भी आओ तो एक शब्द जरूर बोल कर जाना, तू देते रहना, मैं आते रहूंगा। तू देते रहना, तू देगा, मैं आऊंगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो फिर कैसे आऊंगा? तू देना, मैं आऊंगा। महाराज अंधकासुर के प्राणों को हर लिया काल भैरव ने, और जैसे ही प्राण हरे पार्वती मैया प्रसन्न चित्त हुई। भले पुत्र था पर गलत विचार रखे, इसलिए प्राण हरना भी जरूरी था। महाराज वो देता है, इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर जो लोग आते हैं, शिव पुराण की कथा में जो आते हैं, अपनी झोली पसार कर उससे विनय करते हैं। झोली मुझे तेरा ही सहारा है मेरे बाबा। हमारे श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल जी की धर्मपत्नी कस्तूरी राजेंद्र पाटिल जी ने परसों के दिन कहा था, गुरुजी पूरे 7 दिन में एक ही भजन मिला है और एक ही बार स्तुति करने का मौका मिला। आखिरी दिन की कथा में 2 भजन गाकर कम से कम हम 2 बार तो भगवान से अपने दिल की बात कह दें। इसलिए आपको छोटे रूप में इस भजन